ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं और लगातार तस्वीरें जो है इस एरिया की हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह 4 बजे के करीब जो है वो आतंकवादी छुपे होने की इनपुट जो है वो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहीं पर घात लगाई। और यहां हम आपको दिखा दें तो ये सामने जो अगर आप गली देख रहे हैं, यहीं पर आगे जाके लेफ्ट साइड पर वो जगह है जहां पर आतंकवादी छुपे हुए थे, जिन्हें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने निस्तो नाबूद किया और उन्हें मार गिराया। दोनों बताए जा रहे हैं। हालांकि जो अभी तक हम तक खबर आई है, फिदाइन हम जो हमलावर रहते हैं आतंकवादी, ये वही थे और दोनों को मार गिराया गया है। हम तस्वीरें हम आपको इस ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं जहां पर यह हमला हुआ था। लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर फिलहाल पूरे इस गली को देखा जा रहा है कि बंद किया जा रहा है। किसी को भी अंदर जाने की फिलहाल यहाँ पर इजाजत नहीं है। बैरिकेडिंग भी की गई है अलग अलग इलाकों पर। यहाँ पर भी पूरे तरीके से बंद किया जा रहा है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी ज़्यादा यहाँ पर तैनात है। सीआईएसएफ की बात की जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, सीआरटी की टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब फिलहाल क्योंकि जो दो हमलावर थे, जो आतंकवादी थे, उनको तो मार गिराया गया है। और क्योंकि ये भी देखा जा रहा है अभी अंदर जाने की इसलिए इजाज़त नहीं है क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आईईडी प्लांट हो सकती है। जब तक पूरे तरीके से उस एरिया को क्लियर नहीं किया जाता, उस एरिया पर पूरे तरीके से जो है जो भी चीज़ें वहाँ पर हैं, अगर आईईडी है तो उसे निस्तो नाबूद नहीं किया जाता है, तब तक किसी और को जाने की इजाज़त नहीं। मीडिया को इस एरिया के आगे जाने की इजाज़त है। हम यहीं से आपको दिखा सकते हैं। अगर दिखाएं तो क्योंकि जो सुबह की बात की जाए, एक बस जो है सीआईएसएफ की, उस पर भी जो आतंकवादी हैं उन्होंने हमला किया था और जिसमें सीआईएसएफ के जो एक एएसआई बताए जा रहे हैं वो शहीद हुए थे। और एक गाड़ी भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो जम्मू पुलिस की गाड़ी है जिस पर बुलेट से फायरिंग किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है। और यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिट किया था बुलेट्स के जरिए। और पूरी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। यहाँ अगर हम आपको दिखा दें तो ये सामने अगर मैं बिल्डिंग दिखा दूँ, जो पिंक कलर की अगर आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक सामने जो ग्राउंड पर एक सुमो है जिसके शीशे जो है वहाँ पर भी बुलेट के जरिए जो है उसे टारगेट किया गया था। जो हमारे इंजर्ड्स हैं उनका जीएमसी जम्मू में उन्हें रेफर कर दिया गया था। वहाँ पर उनका उपचार जो है लगातार किया जा रहा है। एक एएसआई सीआईएसएफ के बताए जा रहे हैं कि वो शहीद हुए। इस पूरे जो घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है, फिलहाल अभी यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि एक आईडी अंदर हो सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड एमुनिशन जो है वो आतंकवादियों के पास था। उन्हें तो मार गिराया गया है। कहीं जो आईडी अगर उन्होंने कहीं रखी है, कोई प्लांट की गई है, तो उसमें कोई और शिकार ना हो जाए, उसमें कोई और जो है वो उसमें उनको वो शिकार ना हो जाए। फिलहाल यहाँ पर अभी यहाँ देखा जा रहा है कि जो अलग अलग पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो भी आए हुए हैं। रविंदर रैना यहाँ पर हैं, उनके साथ उनके जो कविंदर गुप्ता हैं बीजेपी के, वो यहाँ पर हैं। विक्रम रंधावा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। वो अपनी तरफ से बातें जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरे तरीके से अभी भी सिक्योरिटी अलर्ट है। 4 बजे के बाद ये एनकाउंटर शुरू हुआ था, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इनपुट मिले थे कि यहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए हैं। क्योंकि पहले से ही देखा जा रहा था कि सिक्योरिटी अलर्ट रखा गया था। पूरे जम्मू में जो है पूरे तरीके से चाक चौबंद सिक्योरिटी की जा रही थी, क्योंकि 24 तारीख को प्रधानमंत्री जी का संबोधन है पल्ली में। वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को आना है। वहाँ पूरे तरीके से इंतजाम किए गए हैं। लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे, उनके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे थे। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने हैं, उनके लिए पूरा इंतजाम किया जा रहा था। और उसके बाद देखा जा रहा है कि जिस तरह से सिक्योरिटी पूरे रखी गई है, उसी के इनपुट के आधार पर ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर आतंकियों को पूरे तरीके से निस्तो नाबूद किया है। उनका जो भी जो मोटिव रहा होगा, जो प्लान बनाकर वो आए होंगे, फिलहाल उनको पूरे तरीके से उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो फिदाइन जो आतंकवादी बताया जा रहा है, सीधे तौर पर यही बताया जा रहा है कि ये लोकल नहीं है, फॉरेन आतंकवादी। और आप समझ सकते हैं कि विदेशी आतंकवादी सीधे तौर पर ये पाकिस्तान से ही संबंध रखते हैं, अगर सीधे तौर पर बताया जाए। यहाँ भी आप देख सकते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है। बहुत सारी यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी जो वहाँ पर पहुँची हुई थी। और फिलहाल इस एरिया को अभी भी कॉर्डन ऑफ रखा गया है। एरिया की पूरी अंदर से छानबीन की जा रही है, कहीं कोई और जो है कोई ऐसी चीज़ ना मौजूद हो जिसकी वजह से, चाहे वो बुलेट्स की बात, गन्स की बात की जाए, आईडी की बात की जाए, या फिर हैंड ग्रेनेड जो रहते हैं, उनको लेकर पूरे तरीके से यहाँ पर अलर्ट जारी अभी भी रखा हुआ है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं। हालांकि इस एरिया में भी अब से थोड़ी देर पहले किसी को आने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुलेट प्रूफ गाड़ी सुबह से यहाँ मौजूद है। एक नहीं, कई सारी गाड़ियाँ थी, बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस अभी जो आपको दिख रही है, इससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर अलर्ट थे, पहुँचे हुए थे। लेकिन जैसे ही उन आतंकवादी को मार गिराया गया, जैसे ही उन तक ये जानकारी आई कि हाँ अब आतंकवादी को मार गिराया गया है, अब थोड़ा क्लियर करना चाहिए, कुछ चीज़ें जो है वो अंदर देखी जा रही है, खंगाली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है
कि यहाँ तक आतंकवादी कैसे पहुँचे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बना हुआ है। अगर आतंकवादी यहाँ आए, किन लोगों ने उनकी हेल्प की, किन लोगों ने उनकी मदद की, किस तरह से वो यहाँ पर पहुँचे, किन लोगों के शय पर वो यहाँ पर रह रहे थे, कब से वो यहाँ पर आए हुए थे, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे, ये सारी अब जो है इन्वेस्टिगेशन हो पाएगी और उस इन्वेस्टिगेशन के जरिए ही पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं, कौन कौन आतंकवादियों की को मदद कर रहे थे, कौन कौन उनको पनाह दे रहे थे। ये सारी बातें आने वाले समय में जो है इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जितने भी आला अधिकारी हैं, अलग अलग टीमों के जो यहाँ पर हैं, चाहे वो CSF की बात की जाए, CRP की बात की, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए, सभी के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हर कोई यहाँ पर देखने आ रहा है, हर चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है, खंगाली जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये यहाँ पर पहुँचे कैसे। यहाँ भी देख सकते हैं बुलेट प्रूफ जो ये सुमो है, यहाँ पुलिस की, SOG की टीम की, SRT की टीम, CRT की टीम की बात की जाए, वो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ टुकड़ियाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की थी वो अभी फ़िलहाल यहाँ से भेज दी गई हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी अलर्ट जो है यहाँ पर रखा गया। आप देख सकते हैं, हमें भी फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप थोड़ी और यहाँ से हट जाइए, क्योंकि शायद इनकी और कोई कार्रवाई जो है इनकी तरफ से की जाएगी पूरे तरीके से। अभी ये एरिया और जो है इस एरिया को क्लियर किया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो आम जनता है यहाँ की रहने वाली वो भी यहाँ पर खड़ी है, मीडिया के लोग भी, हम लोग भी यहाँ, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ देखा जा रहा था कि इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इंटरनेट भी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है। शायद इंटरनेट को अब जो है यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। इसी वजह से हम भी आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें जो है ग्राउंड ज़ीरो की, यहाँ जहाँ पर ये इंसिडेंट पूरा हुआ है, जहाँ पर आतंकवादी छुपे हुए थे, ये सुंजवा का एरिया है। और यहीं पर अगर देखा जाए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मिलिट्री एरिया भी है, मिलिट्री का भी यहाँ पर एरिया है। और यहाँ पर सामने ये अगर मैं आपको दिखाऊं राइट साइड पर, तो यहीं पर पूरे तरीके से इसी एरिया में जो आतंकवादी छुपे हुए थे, और यहीं पर उन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहे हैं। टीमें हमारी मुस्तैद हैं, जिस तरह से हमारी टीमों को हमेशा इस तरह के जो प्लान्स रहते हैं इनको निस्तो नाबूद करने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्स हमेशा अलर्ट रहती हैं। और अभी क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा परसों से है और उससे पहले ही महीना पहले से सारी तैयारियां की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं, आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से कितनी दूर है ये एरिया, कितनी दूर वो यहाँ आतंकवादी आकर छुपे हुए थे और यहाँ तक कैसे पहुँचे, किन लोगों ने उनकी मदद की। ये सवाल बार बार पूछने वाला है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है वो किया जाएगा। अलग अलग टीमें यहाँ पर हैं और फिलहाल अभी इस एरिया को और खाली जो है कर दिया गया है। यहाँ ये जो गाड़ी दिखा दूँ आपको जम्मू पुलिस की, यहाँ पर इस गाड़ी को बुलेट लगे हुए हैं, और शीशे दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहीं से दिखा पाऊँ, क्योंकि अभी आगे जाने के लिए बिल्कुल मनाही कर दी गई है। यहाँ शीशे काफ़ी ज़्यादा गाड़ी को टूटे हुए हैं, जिस गाड़ी पर जो है और वहाँ पर भी अगर हम सामने दिखाएं तो वहाँ पर भी अब बैरिकेटिंग की जा रही है। शायद और चीज़ें यहाँ पर खंगाली जाएंगी, और चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। उसके बाद कुछ और अगर निकल के आता है तो वो सामने लाया जाएगा, मीडिया में वो भी चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन देखा जाएगा कि अगर IG जम्मू की बात की जाए या फिर DGP जम्मू कश्मीर की बात की जाए, तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना होगा कि और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। तो ये फ़ौरन के आतंकवादी है, पाकिस्तान प्लस आतंकवादी है, किस ग्रुप से ये ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी निकल के सामने आएगा। और सारी चीज़ें देखने वाली हैं, सुनने वाली हैं। यहाँ पर अभी भी पूरे तरीके का अलर्ट रखा गया है और पूरे तरीके से यहाँ पर हर एक व्यक्ति को, जो आम जनता के लोग थे, आम जनता यहाँ पर आ रही थी, उनको हटा दिया गया। यहाँ देख सकते हैं बैरिकेड किया जा रहा है और फिलहाल इस एरिया को पूरे तरीके से कॉर्डन अप अभी भी रखा गया है, ताकि कोई और मिस हैपनिंग ना हो जाए। अगर यहाँ पर कोई IED अभी भी लगी हुई है, क्योंकि आतंकवादी तो मार गिराए गए हैं, शायद उससे पहले उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरह का प्लान बनाया हो कि यहाँ पर कोई ऐसी वो हरकत करके जा रहे हो ताकि कोई और इसमें हमले में शिकार ना हो जाए, इसलिए पूरी अलर्ट अभी भी रखी गई है। तो सीधी तस्वीरें हम सुजमा से आपको दिखा रहे हैं। मिलिट्री स्टेशन यहाँ पर पास है, सिक्योरिटी यहाँ पर हमेशा लगी रहती है, लेकिन जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, इस पर चिंता की बात तो बनती है, क्योंकि सेंटर एरिया है ये जम्मू का। प्रधानमंत्री जी की परसों जो है उन्होंने आना है, उनका दौरा है, और उससे पहले अगर इस तरह से ये चीज़ें सामने आती हैं तो सवालिया निशान तो बनते हैं। और देखा जाएगा कि अब इस पर किस तरह से आगे काबू पाया जाता है और क्या चीज़ें और निकल के आती है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।